शांति शांति ओम शांति शांति
शुभ भावना समाई है। तन मन सेवा में कर अर्पण, प्रभु पालना पाई है। पावन जीवन आंगन में अब, पावन जीवन आंगन में अब बरस रहा है सुख सावन। जब से मिले हो बाबा हमको, बिहस रहा जीवन उपवन। जब से मिले हो बाबा हमको, बिहस रहा जीवन उपवन। दिव्य गुणों की कस्तूरी से, दिव्य गुणों की कस्तूरी से महक रहा है मन मधुबन। जब से मिले हो बाबा हमको, बिहस रहा जीवन उपवन। बिहस रहा जीवन उपवन। बिहस रहा जीवन उपवन। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति।
ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की महावाक्य 16 तारीख। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है। ये गीत भी है ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश मेरा। तो बाबा ने वही बात कही, माना कितनी संपन्नता थी हमारे भारत में। तो भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का, मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। सैपलिंग यानी कलम। कुछ झाड़ ऐसे होते हैं जिनका कलम लगाते हैं, तो फिर से पुराने से निकाला, कलम लगाकर फिर उसमें नए नए फूल आने लगते हैं, है ना। तो ऐसे ही बाबा बता रहे हैं, जो भारत पतित और कंगाल बन गया है, अब हमें क्या करना है? भारत को पावन बनाना है, दैवी राजस्थान बनाना है। तो कलम लगानी है। कौन सी कलम? देवताई कलम। तो बाबा क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया से जिनके अंदर कुछ दैवी संस्कार हैं, उन बच्चों को चुनकर उनके अंदर फिर से थोड़ा बहुत भी जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, ज्ञान और योग की शक्ति से उनको खत्म करते हैं और दैवी संस्कारों को जागृत करते हैं। यही है कलम लगाना, है ना। तो प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है? बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है, जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर है, सारे विश्व पर
सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना। सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, यानी दैवी स्वराज्य। अभी तो कोई भी गवर्नमेंट आती है, सब कैसी हैं? आसुरी, आसुरी राज्य है। तो बाबा ने कहा अनेक धर्मों का विनाश, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करना। यही बाप का कर्तव्य है। अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है। ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। कई सोचते ना मर्तबा कुछ भी मिले, स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन बाबा कहते ये सोचना गलत है ना। जब जाना ही है तो पुरुषार्थ करके जाए और ऊंच मर्तबा पाए। गीत है तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाते हैं ना, परंतु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है। कौन सी? कि बच्चे अपने माता पिता को नहीं जानते, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर यह मात पिता कौन है। ज्ञान में आने के बाद हमने समझा भी जाना भी। यह परम धाम के रहवासी हैं ना। हमारा पिता कहाँ का रहवासी है और हम बच्चे कहाँ के रहवासी हैं? कहाँ के? भाई पिता का घर सो हमारा घर है ना, एड्रेस एक होगा ना। तो बाबा ने कहा यह परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। आत्माएं भी सब परम धाम वासी हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं इस साकार सृष्टि में। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो, तुम बच्चे अब जानते हो। क्या जानते हो? कि हम आत्माएं शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हैं।
कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, यह अब जानते हैं, पहले नहीं जानते थे। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। परमात्मा पिता कहाँ के रहने वाले हैं? दूर देश के। परम धाम बहुत दूर है। अब पराया देश क्यों कहा जाता है भारत को? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो। फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है। अभी इस भारत पर किसका राज्य है? रावण का। इसलिए इसको पराया देश कहा। राम का राज्य जहाँ है वो अपना देश है ना। अनेक धर्म हैं, अनेक गवर्नमेंट हो जाते हैं, फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते हैं सब मिलकर एक हों। अब सब मिलकर एक हों, यह कैसे हो सकता है? 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। बाबा कहते सब एक झंडे के नीचे हो जाएं, सब ऐसा सोचते हैं, ये हो नहीं सकता। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसीलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए। अब बाप कहते हैं हम और सबका विनाश कराए, एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। ये कार्य किसी मनुष्य का नहीं हो सकता, ये कार्य किसका है? एक परमात्मा का। अनेक धर्मों का विनाश कराए, एक सत्य धर्म की स्थापना करना। तुम भी ऐसे कहते हो ना, सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आए हैं विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने, है ना, फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। यह राजगीता में है ना। देखो अभी चुनाव का समय है, जो जिस पार्टी को मदद करते हैं तो उनको जीतने के बाद अच्छे अच्छे पद मिल जाते हैं, मिलते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम बाप के कर्तव्य में जब मददगार बनते हो, इस संगम युग पर बाबा जो स्वराज्य स्थापन करते हैं, फिर मददगार बच्चों को क्या मिलेगा? ऊंचा पद मिलेगा, है ना। यह राजगीता में है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। एक शिव बाबा के बहुत नाम है ना, असंख्य नाम है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो हम जाएंगे ही। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं, है ना। ऊंचा मर्तबा पाने के लिए लोग कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते भी बहुत है ना।
लोग ऊंच पद पर जाते हैं तो कितना कमाते हैं। भक्तों के लिए तो भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। इसीलिए बाबा को आना पड़ता है, भटकने से छुड़ाने के लिए। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। गाते भी हैं पतित पावन आओ, सारी दुनिया ही पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, है ना। कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। कृष्ण भाग्यवान है लेकिन भगवान नहीं। तो बाबा ने कहा भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित हैं। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने। बड़े मस्त रहते हैं, बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरी ही रंगत है, हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं, है ना। लोगों की धारणाएं बहुत गलत हैं। हजारों उनके फॉलोअर्स भी हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, है ना। ऐसा कहने वाले भी बहुत हैं, ऐसे पंथ भी बहुत हैं जो मानते हैं हम भी भगवान तुम भी भगवान, जिधर देखते हैं भगवान ही भगवान, बस नाचते गाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा उनके भी हजारों फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, है ना। जो भावना से पूजा पाठ करते हैं उनको साक्षात्कार कौन कराते हैं? शिव बाबा। परंतु वो मेरे से मिलते नहीं हैं, उनकी भावना बैठ जाती है मूर्ति में। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ, ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का कोई बरसा देता हूँ। भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं, अब मैं परम धाम से आया हूँ। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता। बाबा स्वर्ग में नहीं आते। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहें न चाहें फल तो जरूर मिलता है। कोई भी मनुष्य मात्र निष्कामी हो नहीं सकता। निष्काम सेवा करने वाला एक शिव बाबा ही है। तो बाबा ने कहा फल जरूर मिलता है, दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद को पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं, भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। कितनी चलती है?
संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध बाबा कहते 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह न सकें कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। उनको पता ही नहीं है इस राज का। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी कर दी है। बाबा ने कितनी कल्प की आयु बताई? 5000 वर्ष, है ना। पूरा चक्र है ये। और वो कहते एक ही युग लाखों वर्ष का है। बहुत हैं जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होंगी। चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़े ही मानेंगे। तुम जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव से वर्षा ले रही है। सुना? कृष्ण की आत्मा अभी अंतिम जन्म में शिव बाबा से वर्षा ले रही है। कौन है वो? ब्रह्मा, है ना। कृष्ण की आत्मा है, उसको भविष्य में सतयुग में क्या बनना है ना, कृष्ण बनना है, फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण। तो बाबा ने कहा यहाँ बैठी है, बाबा अलग है और ये अलग है। शिव बाबा अलग और वो आत्मा अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वह आत्मा कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर में जन्म लिया है। ये क्या होता है? क्या आत्मा निकल कर आई? भाई किसी घर में उसने जन्म ले लिया, है ना, दूसरे शरीर में वो चली गई, तो अगर ब्राह्मण के तन में आकर बोल रही है तो बाबा कहते हैं क्या वो आत्मा निकल कर आई? बाप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वे खुश हो जाते हैं। कौन? भक्त, है ना, वो बुलाते हैं ना। ये अभी ड्रामा में राज है। बोलते हैं तो पाठ चलता है। कोई ने नहीं बोला तो नूद नहीं। बाप की याद में रहो तो वे कर्म विनाश होंगे। अन्य कोई उपाय नहीं। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। यह पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। ततत्वम, तुमको भी बनाता हूँ। उदाहरण बाबा ने एक आत्मा का दिया, ब्रह्मा का, लेकिन तुम सबको बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थी ये है। तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो। बाप भी कहते हैं तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। यह जगत अम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे, है ना। ये हमारा परिवार है। कौन सा? ईश्वरीय परिवार। तो माता है तो पिता भी होगा, बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो। सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती हैं सतयुग में।
यहाँ हमें कोई कामना नहीं रखनी है ना। यहाँ की कामनाएं कैसी हैं? क्षणभंगुर, विनाशी, है ना, दुख भी है उनमें। तो बाबा ने कहा तुम्हारी कामनाएं पूरी होती हैं सतयुग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं। कहने का भाव, पुरुषार्थ करते हैं सच्चाई से। बांधेलियां तो बहुत हैं। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार न हो। बहुत पुरुष हैं जो माताओं को, बहनों को आने नहीं देते थे पहले, है ना। अभी भी बहुत बंधन में हैं कुछ लोग। तो बाबा ने कहा कि ऐसा कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार न हो। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए, तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना, सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझें। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। किसने मनुष्य को देवता बनाया, है ना? शिव बाबा ने। एक ओमकार सतनाम, यह उनकी महिमा है ना। अकाल मूरत, ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कहते हैं ना सिंहासन छोड़कर आओ। बाप बैठ समझाते हैं सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं कि वो सबकी दिल को जानते हैं। क्या जानते हैं शिव बाबा, है ना? उनको कहते हैं जानी जाननहार। तो क्या जानते हैं? सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं सबकी दिल को जानते हैं। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। यह जो पार्टीशन हुए हैं यह सब निकल जाएंगे। हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे ते मीठे हैं देवी देवता, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। भाई जिसका सैपलिंग लगाएंगे वही तो झाड़ पैदा होगा। तो बाबा को कौन सा झाड़ बनाना है? मीठा, देवी देवता धर्म का। तो इसलिए बाबा कहते हैं मीठे ते मीठे हैं देवी देवताएं, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह कोई सैपलिंग थोड़े ही लगाते हैं। अच्छा, आज सतगुरुवार है। सतगुरुवार ही है। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर तुम पवित्र बनो तो साथ ले चलो। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो। सुना? माना चाहे रानी बनो, मखमल की, रेशम की, या नौकरानी बनो, है ना, वो भी एक रानी है ना। माना कहने का भाव बाबा का क्या है? पुरुषार्थ ऊंचा करो, है ना, वो तुम्हारे ऊपर है। श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलो। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो। वर्षा लेना है
तो मेरी मत पर चलो। क्या सुना? याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? याद करने से। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकी लदे बच्चों को याद प्यार और सलाम मालिकम। आज बाबा किसका याद प्यार दे रहे हैं, है ना? बाप दादा और मीठी मम्मा का याद प्यार दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? सिकी लदे बच्चों को, है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज थोड़ा मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। आत्मा परमात्मा में अंतर, मम्मा ने इस टॉपिक पर समझाया, है ना? मुरली में पॉइंट आया ना। कुछ लोग हैं जो बस हम भी भगवान तुम भी भगवान, है ना, मानते हैं। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, है ना? तो ये कहावत है पुरानी। जब यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है ना, माना लंबे समय से। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीजें हैं। पक्का होता है सिद्ध। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो आवरण चढ़ गया है इसलिए ऐसा है, वरना जब आवरण उतर जाएगा तो फिर वो आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं, और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं। मम्मा स्पष्टीकरण दे रही है। परंतु हम तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों ही अलग हैं।
न आत्मा परमात्मा हो सकती है और न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है ना। परमात्मा के ऊपर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। जैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं आत्मा पर लेप छेप लगते हैं, है ना, लेकिन परमात्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता। किसका लेप छेप? कर्मों का लेप छेप, है ना। तभी हम कहते हैं पुण्य आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना, लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा कभी नहीं कहते, है ना। कहते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। परमात्मा तो परमात्मा ही है, महान परमात्मा, देव परमात्मा, है ना, पाप परमात्मा, ऐसा कभी बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। अच्छा, फिर मुरली का सार है, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरा पॉइंट, मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख, और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। यह ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। कईयों को इस जन्म की कोई वैल्यू नहीं है ना। किस जन्म की? है ना, ब्राह्मण जन्म की वैल्यू नहीं। इस जन्म की वैल्यू माना क्या वैल्यू? जो पढ़ाई हम इस जन्म में पढ़ते हैं, जो प्राप्तियां हमको इस जन्म में होती हैं, है ना। हम कोई जाति के ब्राह्मणों की बात नहीं करते, है ना। बाबा किसकी बात करते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की, है ना। तो उनको पता ही नहीं है कि हम
ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, हम ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है ना, हमारी चलन क्या है, हमारा भोजन क्या है, हमारी सोच क्या है ना, सब कुछ बाबा ने समझाया है। तो यह ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे अलग, फ्रेंड्स डे अलग मनाती हैं, लेकिन आपका बर्थडे भी वही, मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे, सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। हमारा सब कुछ बाबा है, सगाई भी बाबा से है ना, शादी भी बाबा से हुई, और पिता भी वही है, माता भी वही है, फ्रेंड्स भी वही है। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पार्ट बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो, है ना। सेवा करते करते कहीं आपस में लौकिकता ना आ जाए। तू मेरे घर आ, मैं तेरे घर जाऊं, तेरे काम में मैं शामिल हूं, है ना, लेन देन चले, सब कुछ, ये क्या है, ये लौकिकता है। फिर जब संबंध खराब हुए तो सारा दोषारोपण किस पर, बाबा के ऊपर, कि हमने तो ये समझा था ये भी बाबा का ही बच्चा है, लेकिन कोई काम किया तो बाबा से पूछा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा में साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव न हो जाए, है ना, झुकाव भी ना हो, लगाव भी ना हो। स्लोगन है, बेपरवाह बादशाह वह हैं जिनके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह हैं जिनके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। अच्छा, ओम शांति। तो ब्राह्मण जीवन के अंदर सबसे पहली और मुख्य धारणा क्या है हमारा, अमृत वेले का योग, उठना, और फिर ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ना, मुरली क्लास, और सेवा की सब्जेक्ट बाद में है। ये भी हमारा भोजन है। कैसा भोजन है, हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाने का। परंतु मैं कई को देखती हूँ हफ्ते में, है ना, कुछ आत्माएं हैं एक बार आएंगी, अगर सिर्फ प्रसाद ही चाहिए तो बाद में भी आके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रसाद, है ना, क्योंकि प्रसाद तो सारा दिन बंटता है। लेकिन बाबा की पढ़ाई पढ़नी है तो टाइम से आना है। ये हमारा डिसिप्लिन हम बनाते हैं, खराब होता है ना। डिसिप्लिन में हम बच्चों को भी रखते हैं स्कूलों में, और यहाँ भी डिसिप्लिन को बना के चलना है ना। अगर आपको नहीं आना है क्लास में, भले शाम को आओ, प्रसाद लेके जाओ। कई हैं जो दूर दूर से आते हैं लेकिन टाइम पर पहुंचते हैं, 25-25 किलोमीटर से भी आते हैं लेकिन टाइम से पहुंच जाते हैं, है ना। और पास में रह कर के भी टाइम से नहीं आना, माना पता चलता है कि ना पढ़ाई से प्यार है ना कुछ है ना। तो खाली कोई संख्या तो बढ़ानी नहीं है ना। डिसिप्लिन में रहो, अगर आ सकते हो तो आओ, नहीं तो खुली छूट है, जिसको जहाँ जाना है जा सकते हो।
ये आज मैं बहुत दिनों के बाद देखकर ये बात बोल रही हूँ, है ना। क्योंकि बाबा भी समझाते हैं, बाबा का भी रिगार्ड नहीं, मुरली का भी रिगार्ड नहीं, और दीदियों का भी नहीं। माना क्या है, आप अपने स्कूल में जॉब करते हो, जो भी करते हो, वहाँ कैसे डिसिप्लिन से पहुँच जाते हो, है ना। वहाँ नोट दिखाई देते हैं, यहाँ क्या दिखाई देता है, कुछ नहीं। तो अगर बाहर डिसिप्लिन बना सकते हो तो यहाँ भी बना सकते हो डिसिप्लिन। हमें भी वही पसंद है ना। इसलिए आगे से इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। ओम शांति। चलिए, है ना। हाँ सॉरी, आज 16 तारीख। ब्राह्मण आत्माएं सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा हैं। जब दुख धाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है। सुख देने से दुआएं बहुत मिलती हैं। क्या मिलता है? पुरुषार्थ में यह दुआएं ऐड हो जाती हैं। जब हम दूसरों को सुख देते हैं, है ना, सहयोग देते हैं, तो क्या मिलता है? दुआएं मिलती हैं। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ में यह दुआएं ऐड हो जाती हैं। किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से, जब कोई सुख देता है तो उसकी मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। तो सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो, है ना। सुख दो। पहले किसको देना है? पहले लेना है या देना है? हाँ, क्या करना है? पहले देना है। जब देंगे तो जो देंगे वही मिलेगा, वही रिवर्स होगा, है ना। अच्छा, ओम शांति। बहन को बुलाओ। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि एक को देख करके दूसरा भी सोचता है, अरे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, चलो लेट हो गया तो हम पहुँच जाएंगे, है ना। तो दूसरों का पुरुषार्थ ढीला करने के भी निमित्त बन जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा बोझा है ना। क्योंकि कमज़ोर आत्माएं तो क्या करते हैं? यही कमज़ोरी उठाते हैं। ऑफिस हम टाइम पर जाते हैं, बच्चों को स्कूल हम समय पर छोड़ते हैं, है ना। हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, खाना हम समय पर खाते हैं, नींद हम समय पर करते हैं। तो पढ़ाई का टाइम, उसका भी समय निश्चित है, वो भी हमें ध्यान रखना है ना। चलिए, बहन जहाँ भी हैं आ जाए।
पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव माँ में चमके तार, मन मना भव माँ में चमके तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी